नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि घर में दरिद्रता क्यों आती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में लगातार ऊंचाइयों को पाते रहे। इसके लिए वह जीवन भर जी जान से मेहनत करता है, फिर भी उसकी दरिद्रता नहीं छोड़ती है और वह अपनी उधेड़बन जिंदगी में वर्तमान को कोसते रह जाता है, भाग्य को कोसते रह जाता है। अज्ञानता बस वह इसके पीछे के कारणों को समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण, जिसके कारण घर में अस्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। आइए इसके विषय और कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जब घर किराए पर लेते समय या घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान नहीं दिया जाता है तो घर को दरिद्रता दे जाना बहुत बड़ा योगदान रहता है। वास्तु दोष का ध्यान न देना, वहां वास करने वाले सदस्यों का विचार दोषपूर्ण हो जाता है, फिर उनके बीच कलह हो जाता है। जैसे ही उनके बीच यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपना जड़ अच्छे से जमा लेती है और दरिद्रता वास कर जाती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन अच्छे से है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वे कौन कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। तो चलिए हम लोग उन कर्मों को जानते हैं। पहला, क्या ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए? पहला नंबर पे है, रसोई में कभी भी जूठे बर्तन को शाम के समय नहीं छोड़ना चाहिए। खाना खाने के उपरांत सभी बर्तनों को व किचन को साफ सुथरा कर देना चाहिए और किचन में कभी भी तावा उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शाम के समय ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी पूरे घर में विचरण करती हैं। दूसरा, घर में कांटेदार पौधे जैसे गुलाब, कैक्टस का कभी नहीं लगाना चाहिए। घर में कांटेदार पौधे लगाने से घर में कलेश का जड़ बना रहता है। तीसरा नंबर पर, कभी भी घर में कलेश नहीं होना चाहिए, अर्थात गृह कलेश, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपस में मिलजुल करके शांति से रहना चाहिए। चौथा नंबर पे, शाम के समय जिस भी घर में दीपदान नहीं होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शाम के समय सभी घर में उजाला जरूर रहना चाहिए। प्रकाश में उजाला जहाँ पर शाम के समय रहता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी जरूर निवास करती हैं। पांचवा, हमारे घर में सफाई का बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर भी साफ सुथरा नहीं रहता है, घर में कहीं पर भी किसी प्रकार की गंदगी रहती है उसको घर से निकाल देना चाहिए, तथा जहाँ पर भी हम लोग पूजा करते हैं उस पूजा स्थल को भी बड़े आसानी से साफ सुथरा कर देना चाहिए। छठा नंबर, कभी भी हमें गंदे वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। सातवां नंबर, हमारे घर पर जो भी पूजा स्थल है उस पूजा स्थल को पहला नंबर तो साफ सुथरा पूरा अच्छे से रखना चाहिए। वहाँ पर जो भी किताबें हैं, जो भी रामायण महापुराण की किताबें हैं, उन सभी को साफ सुथरा से झाड़ करके ही रखना चाहिए, तथा वहाँ पर उपयोग में होने वाले बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा तथा भगवान का भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहती हैं। 7वां नंबर, कभी भी हमें दिन में
सूर्य निकलने के बाद उठना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है प्रातः काल में ही उठना चाहिए, 3 से 5 बजे के बीच। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। आप हमेशा सूरज को जगाइए, न कि सूरज आपको जगाए। 9वां नंबर, सूर्यास्त के समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात रात और दिन के बीच का जो समय होता है उस समय भोजन नहीं करें। अर्थात 5:30 बजे से पहले या तो भोजन कर लें या 7 बजे के बाद ही भोजन करना चाहिए। 10वां नंबर, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे की आलोचना करता हो, बुराई करता हो, कमियां निकालता हो या पीटता हो, दोष देता हो, चिल्लाता हो, चीखता हो, यदि जो भी मनुष्य किसी दूसरे के ऊपर ऐसा व्यवहार करता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दरिद्रता के मूल कारण क्या है। वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी दुर्भाग्य और धन की देवी है, जो लक्ष्मी जी का जुड़वा बहन बताया गया है। हम सभी को यह पता है कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, पर शायद बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि लक्ष्मी जी के साथ एक और माँ अलक्ष्मी जी पैदा हुई थी। लक्ष्मी जी धन, सुख, समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और उनकी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य तथा दुख की देवी हैं। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती हैं, इसलिए इनका संबंध मिष्टान से है और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा, तीखा व कड़वा से है। इसलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया जाता है और घर को बुरी नजर से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्चा टांग दिया जाता है। लक्ष्मी जी घर के अंदर आकर मिठाई खाती हैं और अलक्ष्मी घर के बाहर नींबू और मिर्चा खा करके चली जाती हैं। और लक्ष्मी के अनुसार मैं वहां जाती हूँ जहां लोग गंदे रहते हैं, गंदे लोग रहते हैं, चरित्रहीन लोग रहते हैं, गंदे वस्त्र धारण करते हैं, साफ सुथरा नहीं रहता है, पूजा स्थल का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, दिन रात कलह बनी रहती है और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं, मैं उस जगह पर वास करती हूँ। लक्ष्मी जी के अनुसार मैं वहां जाती हूँ जहां घर साफ सुथरा, सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हो, शांति हो, साफ सुथरा हो, मैं उस जगह पर निवास करती हूँ। आखिर कैसे इस दरिद्रता को दूर किया जाए? ऐसा कहा जाता है कि मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शक का अति महत्व है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पठन पाठन व श्रवण होता है उस घर में किसी की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और उसके घर से दरिद्रता भी नहीं आती है। अर्थात दरिद्रता उसके चौखट से ही भाग जाती है। और सभी पुरुष वर्ग को हमें हनुमान चालीसा अवश्य ही याद होना चाहिए, ताकि घर में हम दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार उसका श्रवण जरूर करें या उसका पठन पाठन जरूर करें। जो भी पुरुष या जो भी मनुष्य इस काम को करता है उसके घर से दरिद्रता सदैव के लिए दूर